हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, रोज सुबह जब रोटी की महक आती है तो लगता है जैसे मां अन्नपूर्णा स्वयं घर आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वहीं रोटी कभी-कभी सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि किस्मत भी पलट सकती है। जी हाँ, एक ऐसा उपाय जो सदियों से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे भूल गए हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक टुकड़ा रोटी का और बदल सकता है भाग्य, मिट सकता है कर्ज और हट सकती है दरिद्रता। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस उपाय को जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसे सही भाव और समय पर करना। आखिरी में आपको वो संपूर्ण विधि बताई जाएगी जिसे आजमाकर कई लोगों की किस्मत बदल चुकी है। और भक्तों, अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया उपाय को, तो ये उपाय लाभदायक नहीं होगा और नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बस आप सभी को बिल्कुल ही एंड तक पूरा वीडियो देखना है। वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और भक्तों, वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। और अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम में जुटे रहते हैं। कभी ओवर टाइम करते हैं तो कभी छुट्टियां छोड़ देते हैं। फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं। पैसा आता तो है, लेकिन जैसे कोई छुपा हुआ हाथ हो जो उसे खींच कर ले जाता है। पर्स खाली हो जाता है, जेब में कुछ नहीं बचता और खर्चे ऐसे कि संभाले नहीं संभलते। इस पर लोग सोचते हैं शायद हमसे मेहनत कम हो रही है या शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। कभी कभी जीवन में कुछ अदृश्य गलतियां या शक्तियां, ऊर्जा के दोष या ग्रहों की टेढ़ी चाल हमारे मेहनत का फल हम तक पहुंचने नहीं देती। जैसा एक पेड़ को ऊपर से देखने पर वो हरा भरा लगे, पर अगर उसकी जड़ें अंदर से सड़ रही हों तो धीरे धीरे वो पूरा पेड़ ही सूख जाता है। वैसे ही दरिद्रता और कर्ज हमारे जीवन की छुपी हुई जड़ें होती हैं। वो ना दिखती हैं, ना आसानी से समझ में आती हैं, पर वो धीरे धीरे मन को परेशान करती हैं, घर में कलह पैदा करती हैं और धन को आने से पहले ही रोक देती हैं। इन्हें सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि श्रद्धा, सही उपाय और आध्यात्मिक संतुलन से हटाया जा सकता है। भक्तों, हमारे भारत में रोटी को सिर्फ पेट भरने वाला खाना नहीं माना गया है। यहाँ तो कहा गया है अन्न ही ब्रह्मा है, यानी अन्न ही भगवान का स्वरूप होता है। जरा सोचिए, जो रोटी हम रोज खाते हैं उसमें सिर्फ गेहूं का आटा नहीं होता, बल्कि उसमें माँ के हाथों की मेहनत होती है, उसके मन का प्यार होता है और पूरे परिवार के लिए उसका त्याग और भावना भी होता है। यानी रोटी केवल एक चीज नहीं है, वो एक ऊर्जा है, भावना है और आशीर्वाद का स्वरूप है। और जब यह रोटी हम किसी भूखे को देते हैं या किसी जीव को प्रेम से खिलाते हैं, तो वो सिर्फ खाना नहीं रहता, वो पुण्य बन जाता है। वो रोटी एक कृपा का माध्यम बन जाती है, जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। पुराने संतों ने कहा है, रोटी को सिर्फ खाओ मत, उसका इस्तेमाल भी जानो, वो भी एक पूजा की तरह काम कर सकती है। मतलब ये है कि अगर हम रोटी का सही तरह से उपयोग करें, श्रद्धा और भाव से, तो वह रोटी हमारे जीवन की दरिद्रता, कर्ज और दुख दूर कर सकती है। भक्तों, हमारे बुजुर्गों और संतों ने बताया है कि रोटी सिर्फ खाने के लिए नहीं होती। अगर आप चाहें तो उसी रोटी का उपयोग करके अपने घर की चारों दिशाओं की ऊर्जा को ठीक कर सकते हैं। पुराने समय में लोग रोटी को 4 बार हिस्सों में बांटते थे। हर टुकड़ा एक दिशा की शुद्धि और संतुलन के लिए होता था। अब जानिए वो 4 दिशाएं और रोटी का उनके साथ संबंध। पहला टुकड़ा गाय को दें, पूर्व दिशा में। गाय को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब आप गाय को रोटी का टुकड़ा देते हैं तो घर की पूर्व दिशा मजबूत होती है। यह दिशा सूर्य और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आती है और घर में धन का प्रभाव बढ़ता है। दूसरा टुकड़ा कुत्ते को दें, दक्षिण दिशा का स्वरूप होता है। कुत्ता यम का वाहन माना जाता है। अगर उसे रोटी खिलाई जाए तो नकारात्मक शक्तियां शांत होती हैं, दक्षिण दिशा से जुड़ी बाधाएं, डर और अनिष्ट दूर होते हैं। इससे जीवन में रक्षा, सुरक्षा और शक्ति बनी रहती है। तीसरा टुकड़ा कौवे को दें, पश्चिम दिशा। कौवा पितरों से जुड़ा हुआ पक्षी माना जाता है। जब आप कौवे को रोटी देते हैं
तो वह पश्चिम दिशा की ऊर्जा को संतुलित करता है। इससे पितृदोष शांत होता है और घर में शांति आती है। चौथा टुकड़ा जल में डालें या किसी भूखे को दें। उत्तर दिशा बुद्धि, दया और धर्म की दिशा मानी गई है। जब आप रोटी का टुकड़ा किसी भूखे को देते हैं या जल में मछलियों के लिए डालते हैं, तो आपकी दया, करुणा और मानवता जागृत होती है। इससे घर में मानसिक शांति और शुभ ऊर्जा आती है। जब चारों दिशाएं संतुलित होती हैं, जब हम रोटी के इन चार हिस्सों की सही स्थान पर अर्पित करते हैं, तो हमारे घर की चारों दिशाएं शुद्ध और शांत हो जाती हैं। और जब चारों दिशाएं संतुलित रहती हैं, तो जीवन में शांति, धन, सेहत और सुख अपने आप आने लगता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गुप्त उपाय, जो अगर पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियम से किया जाए, तो आपके जीवन से दरिद्रता, कर्ज और पैसे की रुकावटें दूर कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है। अगर मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो इसका असर नहीं होगा। इसलिए इसे पूरी आस्था और भावना के साथ करें। कब करें ये उपाय? शुभ दिन, शनिवार या अमावस्या का दिन सबसे अच्छा माना गया है। समय, भोर का समय यानी सूरज उगने से पहले, जब घर शांत हो और वातावरण पवित्र हो। कैसे करें उपाय? सरल तरीका, सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करें, शरीर को स्वच्छ कर लें ताकि शुद्धता बनी रहे। रसोई में जाने से पहले मन में एक संकल्प लें, अपनी आंखें बंद करें और दिल से बोलें, मैं इस रोटी को दरिद्रता मिटाने और लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए बना रहा हूँ। हे माँ, कृपा करें। यह संकल्प आपकी भावना को और शक्तिशाली बना देगा। ताजी रोटी बनाएं और उसके 4 बराबर हिस्सों में काट लें। कोशिश करें कि रोटी पूरी श्रद्धा और शुद्धता से बनाई जाए। अब 4 दिशाओं में रोटी अर्पित करें, एक-एक करके। पहला टुकड़ा गाय को दें। अगर आपके पास गाय हो, तो उसे प्रेम से रोटी का टुकड़ा दें। अगर नहीं, तो किसी गौशाला में या खेत में छोड़ दें, जहाँ गाय आती हो। इससे घर में पूर्व दिशा की ऊर्जा संतुलित होती है और लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा टुकड़ा कुत्ता को दें। अपने मोहल्ले, गली या आसपास जहाँ भी कुत्ता दिखे, वहाँ यह टुकड़ा रख दें। इससे दक्षिण दिशा की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहती है। तीसरा टुकड़ा कौवे को दें। यह टुकड़ा घर की छत पर या किसी पेड़ के नीचे रख दें, जहाँ कौवा आ सकता हो। कौवा को देना पितरों को प्रसन्न करता है और पश्चिम दिशा की शांति लाता है। चौथा टुकड़ा घर जल में या भूखे को दें। इस टुकड़े को या तो किसी भूखे व्यक्ति को प्रेम से खिलाएं या फिर जल में डाल दें। जैसा कि मछलियों के लिए, यह टुकड़ा उत्तर दिशा की करुणा और दया को बढ़ाता है और घर में मानवता और शुद्ध ऊर्जा लाता है। इस उपाय का असर, अगर आपने यह उपाय पूरे नियम, भावना और श्रद्धा से किया, तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। मन शांत होगा, घर में पैसा टिकने लगेगा और कर्ज धीरे-धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जब चारों दिशाएं संतुलित होती हैं, तभी समृद्धि, सुख और सौभाग्य घर में प्रवेश करता है। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे, इस उपाय का असर हमें कब दिखेगा? तो सबसे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो काम सच्चाई और निष्ठा से किया जाए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बात हमारे शास्त्रों और अनुभवों से बार-बार साबित हो चुकी है। इस उपाय को आपको लगातार 21 दिन तक करना है, बिना एक भी दिन छोड़े, हर दिन श्रद्धा से, नियम से, पूरे मन के साथ। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप धीरे-धीरे खुद महसूस करेंगे कि घर में अचानक आवश्यक खर्चे कम होने लगेंगे। पहले जहाँ पैसा अचानक गायब हो जाता था, अब वहाँ पैसा टिकने लगेगा। खर्च सोच समझकर होगा, घर की ऊर्जा में बदलाव आएगा। अक्सर जो भारीपन या तनाव महसूस होता था, वो धीरे-धीरे हल्का और शांत होने लगेगा। नकारात्मकता दूर होने लगेगी। घर में जो झगड़े, मनमुटाव, अशांति या बेचैनी थी, वो अपने आप कम होने लगेगी। एक सकारात्मक माहौल बनता जाएगा। कर्ज उतारने के रास्ते दिखने लगेंगे। जो कर्ज लंबे समय से परेशान कर रहा था, अब उसकी किस्त चुकाने या छुटकारे के नए रास्ते बनने लगेंगे। कोई नया अवसर, नौकरी या आय का स्रोत मिल सकता है।
और सबसे महत्वपूर्ण मन को शांति मिलने लगेगी। आपके भीतर एक अजीब-सी सुकून और भरोसे की भावना आने लगेगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब आपके साथ है। यह मानसिक शांति ही असली दौलत है। यही है इस उपाय की सच्ची सफलता। पैसा आना तो एक भाग है, लेकिन जब मन शांत, घर सुखी और जीवन की संतुलित हो जाए, तो समझिए कि उपाय सफल हो गया। भक्तों, कई बार हमारी सोच होती है कि किस्मत को बदलने के लिए बड़ी-बड़ी पूजा-पाठ, महँगे उपाय और कठिन साधनाएँ करनी होंगी। लेकिन सच ये है कि कभी-कभी एक छोटा-सा सच्चा प्रयास ही बहुत बड़ा चमत्कार कर देता है। जिस रोटी को हम रोज़ खाते हैं, वो सिर्फ़ खाना नहीं होती, वो होती है ऊर्जा, श्रद्धा और जीवन का प्रतीक। यह रोटी का उपाय कोई तांत्रिक विधि नहीं है, ना ही इसमें किसी डर या भय का स्थान है, बल्कि यह है आपके अपने मन का एक पवित्र प्रयोग, आपके विश्वास, भावना और श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक छोटा-सा प्रयास। जो लोग इस उपाय को सच्चे दिल से करते हैं, उन्होंने महसूस किया है कि घर में माहौल जैसी बेचैनी नहीं रही, खर्चे खुद ब खुद कम होने लगे, पैसा धीरे-धीरे टिकने लगा और सबसे बड़ी बात उनका मन हल्का और जीवन में उम्मीद जागने लगी। ये सब अचानक नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे श्रद्धा से 21 दिन तक करें, तो आप खुद देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जीवन में रोशनी की किरणें आ रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने ही भाग्य को एक नई दिशा देने के लिए? क्योंकि हो सकता है कि आपकी किस्मत का बंद दरवाजा सिर्फ एक रोटी के टुकड़े से खुलने वाला हो। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और भक्तों, ऐसे ही और उपाय पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह प्रयास छोटा जरूर है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और आस्था है, तो यह उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।